नमस्कार दोस्तों। आज बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक यानी कि संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें सूचना के सहायक पदों को बढ़ाकर बताया गया है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूचना सहायक के अंदर लगभग यानी कि आपके 3,500 के लगभग यानी कि आपके पद हो जाएंगे। अब इस बार यानी कि विज्ञप्ति जारी की है आज, यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यानी कि विज्ञप्ति जारी की है, इसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के पहले जो यानी कि विज्ञप्ति निकाली थी लगभग यानी कि 16 जनवरी 2023 को, तो उस टाइम यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, नॉन टीएसपी के लिए 2415 पोस्ट थी और टीएसपी के लिए 315। टोटल पद निकाले गए थे 2730 पद। लेकिन अब इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब टोटल पद की संख्या हुई है वो यानी कि 3415 पद हुए हैं, जिसमें यानी कि नॉन टीएसपी के लिए 3062 पद यानी कि अलॉट किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि टीएसपी के लिए 353 पद है। इसमें यानी कि अलग अलग जो सूचना सहायक के जो पदों का वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग किया गया है। टोटल यानी कि कुल पद यानी कि जो बताए गए हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग में बताया गया है, जो सामान्य वर्ग में जो पुरुषों के लिए 1018 पद और महिलाओं के लिए 290, सामान्य वर्ग के लिए बता रहा हूँ मैं। और इसके अंदर जो बताया गया है, विधवा के लिए 116 और परित्याग यानी कि जो छोड़ी गई होती है उनके लिए 29 पद है। जो ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल यानी कि जो महिला के लिए तो यानी कि 64 पोस्ट है और लड़कों यानी कि जो अपने पुरुष वगैरह है उनके लिए 224 है और ईडब्ल्यूएस के अंदर विधवा के लिए 25 और परित्यागता के लिए 6 पद आते हैं। फिर आता है एससी के अंदर पुरुषों के लिए 283 पद, महिला के लिए 81 पद है और विधवा के लिए 32 और परित्यागता के लिए 8। अनुसूचित जनजाति सामान्य पुरुष के लिए, ठीक है ना, 237 पद है, महिलाओं के लिए 69, विधवा के लिए 27 और परित्यागता के लिए 6। ओबीसी के लिए जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुषों के लिए 178 है, महिला के लिए 51 है। अति पिछड़ा के लिए पुरुषों के लिए 87 है और महिलाओं के लिए 25 है। और उसके बाद में जो पद बताए गए हैं जिसमें दिव्यांग है, ठीक है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है या फिर यानी कि ब्लाइंड वगैरह है, तो उनके अलग अलग यानी कि जो पद बताए गए हैं, ठीक है, जैसे B/LV, ठीक है, उनके लिए 31 पद हैं जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं वो, और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह उनके उनकी 31 पोस्ट है, ठीक है। और जो अपने LD या फिर यानी CP एक अलग कैटेगरी होती है विकलांगों के लिए, उनके लिए 30 है। फिर MI या SLD या MD ये भी यानी कि दिव्यांगों के लिए एक अलग कैटेगरी है, उनके लिए 30 है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 61 पद निकाले गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें यानी कि पद अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें यानी कि सामान्य के लिए 182 पद यानी कि अलॉट किए गए हैं, OBC के लिए 32 है, SC के लिए 50 है, ST के लिए 64 है, MBC के लिए 15 है और EWS के लिए 40 है। इस प्रकार दोस्तों इन पदों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और अब तो यानी कि खुशी की बात है, अगर किसी बच्चे का होता है, अगर किसी का होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करो, टाइपिंग में लग जाओ, मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी अपने सोच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कि अपनी छोटी सी लापरवाही या गलती की वजह से हम अपना कैरियर और भविष्य दांव पर लगा दें और फिर बाद में अफसोस की कुछ नहीं रहेगा। मैं सिर्फ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरी बात से सहमत होंगे और हमारी इस प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।